साथियों, 75,000 करोड़ रुपए बैंक खाते में सीधे बिना किसी बिचौलिए के, कोई दलाल के बिना सीधे सीधे खाते में जमा हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ही सही सुना आपने। दोस्तों, अगर आपको भी पैसों की दिक्कत है, यहाँ पर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, यहाँ पर कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और आपको भी पैसों की आवश्यकता, यहाँ पर लोन लेना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए पीएम मुद्रा लोन योजना के माध्यम से आप आसानी से घर बैठे लोन ले सकते हैं। इस योजना से आपको कैसे लोन मिलेगा, साथ ही साथ बिना यहाँ पे आपको ब्याज लोन मिलेगा नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको कोई ब्याज नहीं देना होता है। साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड के माध्यम से लोन मिलेगा। अगर आप भी पीएम मुद्रा लोन योजना के तहत घर बैठे लोन अप्लाई करके यहाँ पे आप 5 से 10 लाख रुपए तक का लोन आसानी से ले सकते हैं। कैसे आपको इसके अंदर लोन मिलेगा, इसके अलावा आप महिलाएं पुरुष हैं कोई भी हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार हो, यहाँ पे जो गरीब है तो सभी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए इसके अंदर आप अप्लाई करना चाहते हो, आप यहाँ पे कृषि ऋण ले सकते हैं, यहाँ पे बिजनेस लोन जो होता है वो भी यहाँ पे आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी तरह का जो बिजनेस लोन यहाँ पे कोई भी यहाँ पे जैसे कि 5 से 10 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पीएम मुद्रा लोन योजना से ले सकते हैं, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड के माध्यम से लोन मिलेगा। अब दोस्तों, इसमें आधार कार्ड के माध्यम से आप किस प्रकार से इसमें लोन ले सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पे बिना ब्याज लोन लेने वाला है। साथ ही साथ आपको 50% तक की आपको सब्सिडी भी मिल जाती है। तो आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी, इसके अलावा यहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं अप्लाई करने के लिए, इसके अलावा आप महिलाएं पुरुष हैं, यहाँ पे आप पात्र यहाँ पे नहीं है, कैसे आपको इसमें लोन फॉर्म भरना है, कैसे आपको लोन की यहाँ पे प्रक्रिया रहेगी, कितने दिनों के अंदर लोन का पैसा आएगा, तो ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। अगर आपको भी पैसों की आवश्यकता है और आप किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं तो आप घर बैठे जिस फोन से वीडियो देख रहे हैं इसी फोन से भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई करके लोन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे आपको लोन अप्लाई करना है, किस प्रकार से आपको उसकी पात्रता चेक करनी है, तो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि वीडियो आप पूरा देखेंगे तो संपूर्ण प्रक्रिया मिल जाएगी, क्या आप इसमें पात्रता आएगी, कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। इसके अलावा आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो जो लोन का पैसा है वो कितने दिनों के अंदर आपके खाते के अंदर आएगा, तो संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाती है। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं पीएम मुद्रा लोन योजना के लिए पात्रता, यानी दोस्तों आप पीएम मुद्रा लोन योजना के लिए अप्लाई करते हो इसके अंदर आपकी पात्रता क्या रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नागरिकता और आयु सीमा, तो आप बात के नागरिक होने चाहिए। बाकी आपकी आयु सीमा जो है यहाँ पे 18 से लेकर 65 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी दोस्तों आपकी जो आयु है आप 18 से लेकर 65 साल के बीच में आते हैं तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात के नागरिक आप होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो है आपका व्यवसाय गैर कृषि क्षेत्र में आय उत्पादक होना चाहिए, यहाँ पर किसी भी व्यापार के संबंधित क्षेत्र में होना चाहिए। यानी दोस्तों आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जैसे कि किसान है तो भी लोन ले सकते हैं, किसान कृषि ऋण ले सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे कोई बिजनेस लोन लेना चाहते हैं, कोई व्यापार के लिए लोन लेना चाहते हैं, यहाँ पर कोई सेवा जैसे ऐसी है उसके लिए लोन लेना चाहते हैं तो भी यहाँ पे आप ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करें कि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जो लोन मिलेगा वो आप कितना मिलेगा, तो यहाँ पे जो आपकी लोन की राशि मिलेगी वो यहाँ पे ऋण की आवश्यकता जो अधिकतम 10 लाख रुपए तक हो सकती है, यानी आप 10 लाख रुपए तक का आसानी से लोन ले सकते हैं। अगर आप 10 लाख की आवश्यकता है तो आप यहाँ पे जैसे कि 2 लाख रुपए भी ले सकते हैं, 2 से लेकर 5 लाख रुपए भी ले सकते हैं, 10 लाख रुपए भी ले सकते हैं। बाकी दोस्तों आप अपनी जो जरूरतमंद के हिसाब से आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड के माध्यम से। तो कैसे आपको लोन मिलेगा, इसके अलावा आप भारत के किसी भी राज्य से आते हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपकी आयु सीमा जो रखी गई है वो यहाँ पे 18 से 65 साल है और आधार कार्ड के माध्यम से लोन मिलेगा और पीएम मुद्रा लोन योजना के तहत ये लोन मिलेगा। तो कैसे आपको लोन लेना है, अब आपको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर, किस प्रकार से आपको इसके अंदर अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फोन के अंदर गूगल को ओपन कर लेना है, यानी कि दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल को ओपन करने के बाद में आपको सर्च बार के अंदर जाकर सर्च करना है जन समर्थ। आपको इतना सर्च करना है, यहाँ पे आप दोस्तों जन समर्थ यहाँ पे लिखा हुआ होता है, ये आपको इतना सर्च करना है गूगल पर जाकर। तो आप सर्च करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर सबसे पहले जो यहाँ पे पेज आएगा जन समर्थ का जो ऑफिशियल पेज होता है वो यहाँ पे इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, आ जाएगा। उसके यहाँ पे आप ऊपर क्लिक कर देना, जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका जो ओपन पेज है, ऑफिशियल पेज है, वो यहाँ पे ओपन होगा, जो यहाँ पे थोड़ा सा लोड होगा। उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन पर आपको एक पॉपअप नजर आएगा, स्क्रीन पर यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो इस प्रकार का एक पॉपअप नजर आएगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पे साफ तौर पर लिखा है जनसमत पोर्टल आवेदकों को किसी भी तरह की यहाँ पे भुगतान के लिए नहीं कहता है। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको कोई किसी भी तरह का यहाँ पे पैसा यहाँ पे नहीं देना है। आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो, यहाँ पे कोई आपको यहाँ
पे इंटरेस्ट, यहाँ पर कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। आप बिना पैसे के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और लोन ले सकते हैं। तो इसको यहाँ पे स्किप कर देना है। मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया। उसके बाद यहाँ पे इसका जो यहाँ पे पेज देख सकते हो, यहाँ पे जो इसका पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है। और इसमें दोस्तों आप खास बात ये रहने वाली कि अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, आपको 12 से भी प्लस ऐसी योजना है जिसके तहत आपको यहाँ पे लोन मिल जाता है। और 6 तरीके के लोन होते हैं, यानी दोस्तों 6 तरीके के आपको ऋण मिल जाएंगे। जो ऋण की जिसकी प्रक्रिया है, यहाँ पे जो प्रकार है वो 6 तरीके रहने वाला है। और 12 से प्लस आपको योजनाएं आपको देखने को मिल जाती है। इसमें आप स्टूडेंट है तो भी लोन ले सकते हैं, और आप किसान है तो भी यहाँ पे लोन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो अगर आप यहाँ पे किसान जो ई किसान उपज निधि योजना है उसके तहत भी आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो। और अगर आप कृषि ऋण लेना चाहते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, तो भी आपके लिए 2 योजना है जिसके तहत आप आसानी से लोन ले सकते हैं। जिसके लिए जैसे कि फसल की कटाई के जो खर्चा होता है उसके लिए लोन लेना चाहते हैं, यहाँ पे फसल की बुआई करने के लिए लोन लेना चाहते हैं, फसल की दवाई के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो भी यहाँ पे आप ले सकते हो। उसके बाद हम बात करें कि अगर आप इसमें लोन लेना चाहते हैं, जैसे कि कृषि आधारित जो ऋण होता है वो भी यहाँ पे आप ले सकते हैं। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा व्यावसायिक गतिविधि, जैसे कि कोई आप बिजनेस लोन लेना चाहते हैं किसी भी तरह का, तो भी आपके लिए 5 योजनाएं जिसके तहत आप आसानी से घर बैठे बिजनेस लोन भी यहाँ पे ले सकते हैं। जिसके लिए आप यहाँ पे आसानी से अप्लाई कैसे करना है, किस प्रकार से फॉर्म भरना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप जो है जैसे कि अप्लाई करना चाहते हैं तो आजीविका जो ऋण होता है वो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात करें कि आपको इसके अंदर जैसे कि बिजनेस लोन लेना है या फिर कोई किसान लोन लेना है, तो आप संपूर्ण जिसकी प्रक्रिया है वो हर लोन के अंदर सेम रहने वाले, प्रोसेस जो यहाँ पे सेम रहने वाला है। तो किस प्रकार से आपका प्रोसेस रहेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको 5 ऐसी योजना है जिसके तहत आप आसानी से लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अप्लाई, यहाँ पे पात्रता की जांच करें, इस पर आपको क्लिक करना है। अप्लाई करने के लिए आपको पात्रता की जांच करें, वो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे इस ऑप्शन पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे मैंने दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन, इस ऑप्शन पर यहाँ पे क्लिक कर दिया, मैं आप क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा लोड होगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है जो आपको पूछे जाएंगे कि इसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। तो यहाँ पे भी आपको सबसे पहले बता दूं कि इसमें आपको यहाँ पे कुछ जैसे कि आपका बिजनेस चूज करना है कि आप यहाँ पे कौन सा इसमें आपका लोन लेना चाहते हैं और आप काम क्या करते हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे कि मैनुअल सफाई कर्मचारी तो भी यहाँ पे चूज कर सकते हो, यहाँ पे जो हथकरघा बुनकर के लिए ऋण लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हो। सड़क विक्रेता और फेरे वाला ऋण है वो भी ले सकते हैं, और आपको अलग अलग ऋण आपको मिल जाते हैं। तो मैं आपको अन्य व्यावसायिक जो यहाँ पे लोन होता है इस पर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लोन जो बिजनेस लोन लेना चाहता हूँ, यहाँ पे इस पर क्लिक करना होगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे पूछा गया आपकी जो है जैसे कि आपका बिजनेस नया है या पुराना, तो मेरा आपके नया बिजनेस तो नए पर क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद आपकी जो कक्षा 8वीं पास कर रखी है तो मैंने कर रखी है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया ईडीपी मतलब होता है कि आपने ईडीपी प्रतिशत लिया। यहाँ पे ईडीपी मतलब होता है कि जो यहाँ पे ऋण होता है जैसे कि वो यहाँ पे क्या होता है, यानी आपने पहले कोई ऋण ले रखा है, यहाँ पे लोन ले रखा है, यहाँ पे नहीं ले रखा, तो मैंने नहीं पर क्लिक कर दिया। उसके बाद अपने व्यवसाय की जो प्रगति का चयन है वो यहाँ पे कर लेना है कि आपका व्यवसाय जो है किस प्रकार से रहना है, व्यापार की तरह रहने वाला है, यानी व्यवसाय सेवा की तरह करने वाला है, यहाँ पर उत्पादक की तरह यहाँ पे कौन किस प्रकार का वेबसाइट है। तो यहाँ पे मैं आपको वेबसाइट जो आपका बिजनेस है वो मेरा वेबसाइट जो है वो वहाँ पे वेबसाइट सेवा रहने वाला है, बिजनेस सेवा रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे अपना लिंक, यानी दोस्तों आप पुरुष हैं, यहाँ पे महिलाएं, यहाँ पे अन्य है, जो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पुरुष पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद अपनी सामाजिक श्रेणी को यहाँ पे चूज कर लेना है। तो मैं आपको जैसे कि आप SC/ST कैटेगरी से आते हैं, यहाँ पर आप OBC कैटेगरी से आते हैं, यहाँ पर आप आम आदमी आते हैं, जैसे कि जो भी है, तो वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद अपने भूतपूर्व सैनिक नहीं है, तो उसके बाद आप किसी भी पहाड़ी क्षेत्र के पास आते हैं, यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं, तो आपको वहाँ पर क्लिक करना है, वरना नहीं पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने मुद्रा योजना की जो यहाँ पे श्रेणी है इसके लिए ऋण लिए हैं, यहाँ पर उसमें आपको सफलतापूर्वक चुका है, यानी आपने पहले ऋण लिया यहाँ पे नहीं लिया है, तो मैं यहाँ पे नहीं पर क्लिक कर देता हूँ। मैंने नहीं लिया है। तो उसके बाद अपना स्थान चुनना है, यानी आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, यहाँ पे शहरी क्षेत्र से आते हैं, तो मैं यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार का एक यहाँ पे ऑप्शन है जिस पर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको अगर आप अपने लिए लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और अपने किसी साथी के साथ यहाँ पे आप जैसे कि टीम के साथ लोन लेना चाहते हैं तो आपको गैर व्यक्ति पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे खुद लोन लेना चाहता हूँ, यहाँ पे व्यक्ति पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको वो अमाउंट डालना है दोस्तों कि अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो परियोजना की लागत आपको जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं उस बिजनेस की लागत कितनी है। बिजनेस की यहाँ पे जो है लागत का मतलब होता है कि यहाँ पे आपको जो बिजनेस आप शुरू करें उसके अंदर कितना पैसा आपका जाएगा। तो मैं आपको इस दूसरे वाले ऑप्शन के अंदर ये बताना है कि आप इसमें कितना, आपके पास यहाँ पे मौजूद पैसा कितना है, आप उस बिजनेस में कितना निवेश कर सकते हैं, और इसमें आपको चूज करना है कि आपका जो बिजनेस है उसके अंदर कितना पैसा जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको जो मेरा बिजनेस है वो वहाँ पे शुरू करना चाहता हूँ, उसके अंदर यहाँ पे जो अमाउंट है
वो करीबन यहाँ पे जो है 12 लाख रुपए के अराउंड यहाँ पे आने वाला है। यानी दोस्तों 12 लाख के अराउंड यहाँ पे जो है मेरा बिजनेस के अंदर खर्चा आने वाला है, अगर मैं यहाँ पे बिजनेस शुरू कर रहा हूँ उसके अंदर। तो मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया। तो उसके बाद जो मैं पैसा डालने वाला हूँ कि मुझे मेरे अंदर जो है, यानी मेरे पास कितने पैसे हैं, तो मैं यहाँ पे जो है 2 लाख रुपये डालने वाला हूँ। यानी दोस्तों 12 लाख का मेरा बिजनेस है, जिसके अंदर 2 लाख रुपये मेरे पास है, 10 लाख का मुझे यहाँ पे लोन लेना है। तो मैं आपको 10 लाख रुपये तक का लोन यहाँ पे लेकर बताने वाला हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। तो अब मुझे जो यहाँ पे लिखा हुआ आता है वो वहाँ पे ध्यान से देखना। बधाई आपके लिए 2 व्यावसायिक गतिविधि, यानी दोस्तों आपके इसके लिए पात्र हैं। आपके लिए 2 गतिविधि जो ऋण नीचे सूची बनानी। दोस्तों 2 ऐसी योजनाएं हैं जिसके तहत आप आसानी से यहाँ पे पात्र हैं, उसके लिए यहाँ पे लोन ले सकते हैं। अब दोस्तों 2 योजनाएं कौन कौन सी है वो भी मैं आपको अब बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें मेरे को यहाँ पे 10 लाख रुपए की आवश्यकता यहाँ पे रहने वाली है। यानी दोस्तों मुझे यहाँ पे जो मेरा बिजनेस है वो 12 लाख रुपए का है, उसके अंदर यहाँ पे 2 लाख रुपए मेरे पास ऑलरेडी है। तो अब मुझे 10 लाख रुपए की आवश्यकता है। तो 10 लाख रुपए का मुझे लोन कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दूं, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना। यहाँ पे आपकी जो प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना है वो यहाँ पे निकलकर सामने आ चुकी है। मैंने बताया कि PMMY योजना, जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत आप अप्लाई करना चाहते हो, आपको अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे आपको जो संपूर्ण प्रक्रिया आ चुकी है। इस योजना का नाम यहाँ पे मैंने पहले बताया, इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो, अधिक यहाँ पे 10 लाख रुपए का मुझे यहाँ पे लोन मिल रहा है। यानी दोस्तों पात्र अधिकतम राशि जो है, ऋण राशि जो है 10 लाख रुपए यहाँ पे देखने को मिल जाती है आपको। यहाँ पे आप स्क्रीन पर यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। तो 10 लाख रुपए तक का मुझे लोन आसानी से मिल जाता है, जिसकी EMI यहाँ पे 21,250 रुपये रहने वाली है। और लोन की अवधि यहाँ पे 5 वर्ष रहने वाली है। 5 वर्ष के लिए मुझे ये लोन मिलेगा, जिसके अंदर 10 लाख रुपए तक का मुझे आसानी से लोन मिल जाता है, जिसके अंदर मुझे 50% के अराउंड यहाँ पे जो है सब्सिडी भी मिल जाती है। 50% जो यहाँ पे मुझे सब्सिडी भी देखने को मिल जाती है इसके अंदर मैं यहाँ पे लोन लूंगा। तो यहाँ पे जो मुझे लोन मिलेगा, ये आपको इतना लोन मिलेगा, 10 लाख रुपए तक का आसानी से लोन मिल जाता है। और यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान से देखना है कि इस योजना के तहत आप अधिकतम 20 लाख रुपए तक का भी जो ऋण होता है, यहाँ पे जो बिजनेस लोन होता है वो वहाँ पे कवर कर सकते हैं। और इसके अंदर सबसे पहले आपको 50,000 रुपये की लोन मिल जाता है, और उसके अलावा आपको 5 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है, और आपको वहाँ पे 10 लाख रुपए तक का मिल जाता है, और 20 लाख रुपए तक आपको वहाँ पे लोन मिल जाता है। और इस लोन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे आपको अप्लाई करना है, तो अब मुझे यहाँ पे जो 10 लाख रुपए तक का लोन चाहिए, तो यहाँ पे 10 लाख रुपए तक का लोन आपको मिल रहा है, तो वो कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो, आवेदन करने के लिए लॉगिन करें, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप आवेदन करें इस लॉगिन के ऑप्शन पर, मैं यहाँ पे क्लिक कर देना हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो क्लिक करने के इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, जिसके अंदर आपको सबसे पहले यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना होता है, मैं आपको ध्यान से बता दूँ। इसके अंदर सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे बैंक खाते से भी जुड़ा हुआ होना चाहिए, और जो आपके आधार कार्ड से भी लिंक होना चाहिए, और जिसके माध्यम से आप लोन लेना चाहते हैं, वो मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद ये कैप्चा जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो जैसे कि अंक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, इसको आपको इसके अंदर भर देना है। जो ऊपर लिखा हुआ वो यहाँ पे सेम टू सेम आपको भरना है। तो भरने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, मैंने पढ़ लिया, इस पर यहाँ पे आपको सही कर सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे OTP प्राप्त करें ये ऑप्शन मिल जाता है। तो इस पर यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक OTP आएगी 6 अंकों की, वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। वो डालने के बाद में आपका ऑनलाइन फॉर्म है जो यहाँ पे जनसमत का, वो ओपन हो जाएगा। तो जो फॉर्म आपका ओपन होगा उस फॉर्म को आपको सही तरीके से भर देना है। मैंने आपको जो भी डॉक्यूमेंट बताए थे, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, और खाता डायरी होगी, और आपका एड्रेस हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, ये आपके कुछ डॉक्यूमेंट है, आपका फोटो हो गया, ये आपका लगने वाला है। तो वो फोटो सही तरीके से आपको उस फॉर्म को भर देना है। जो फॉर्म खुलेगा तो फॉर्म को आपको सही तरीके से भर देना है। फॉर्म को सही तरीके से भरने के बाद में दोस्तों, जैसे आपने फॉर्म भर दिया, उसके बाद फॉर्म को आप सबमिट कर देना है। सबमिट का मतलब होता है फॉर्म को जमा कर देना है। जमा करने के बाद में आपको वहाँ पे 24 घंटों के अंदर एक बैंक से कॉल आएगा। बैंक से कॉल आएगा मतलब कि आपका बैंक को, जो नज़दीकी बैंक है जिसके अंदर आपका अकाउंट है, उसके अंदर आपका उस बैंक से आपका कॉल आएगा कि आपने लोन अप्लाई किया है फिर नहीं किया है। तो वो आपको कन्फर्म करने के लिए कॉल करेंगे। तो कॉल करने के बाद में आपको वो पूछेंगे कुछ क्वेश्चन, किस लिए लोन चाहिए, तो वो आपको सही तरीके से बता देना जिस लिए आपको लोन चाहिए। तो वो बताने के बाद में यहाँ पे आपको उस बैंक पर जाना होगा। उस बैंक के अंदर वो बताएंगे, अब आपको आना पड़ेगा। तो वहाँ पर जाने के बाद में एक फॉर्म अप्लाई करना होता है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद वहाँ से आप लोन की राशि ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप आसानी से यहाँ पे घर बैठे लोन अप्लाई कर सकते हैं, और आप बैंक जाकर आसानी से पैसा ले सकते हैं। आप इसमें जैसे कि 2 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का आसानी से लोन ले सकते हैं। और अब 20 लाख रुपए की आवश्यकता है तो आप यहाँ पे पहले किसी भी बैंक से लोन ले रखा है तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 10 लाख रुपए तक का लोन आसानी से ले सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा।